देखिए, एनडीए में भारी भगदड़ मचने वाली है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है एनडीए गठबंधन में, तालमेल बिल्कुल ठीक नहीं है। महागठबंधन की बात छोड़िए, वहां क्या चल रहा है दोस्तों। एक तरफ चिराग हैं जो 40 सीटों को लेकर अड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ अब मांझी जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, गया के सांसद, मांझी जी ने एक कविता लिखा है। सब कवि बने हुए हैं, चिराग एक अलग जोन में है, अलग तरीके से कवि बने हुए हैं। मांझी चाचा भी कविता लिख रहे हैं। कविता लिखा है उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा, एक उनका लोकोक्ति हम आम दिनों में पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हो न्याय अगर तो बाधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। 15 सीटों की मांग, 10 तक बात चल रही है, 10 पर बीजेपी भी तैयार है कि 10 सीटों पे लड़िए, लेकिन नहीं, मांझी जी कह रहे हैं कि 15 सीट दीजिए भाई, पूरा बिहार आप रख लीजिए, लेकिन हमको 15 सीट दीजिए। इधर चिराग है, वो अलग ही कविता बांट रहे हैं सुबह से। चिराग पासवान अपने संघर्षों के दिनों में, जो रामविलास पासवान हमेशा कहा करते थे अपने कार्यकर्ताओं को, जब संघर्ष का दौर होता था, तो एक कविता अक्सर पढ़ा करते थे रामविलास पासवान कि जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये बातें कहा करते थे रामविलास पासवान। वही कविता, आज पुण्यतिथि है दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान की, आज पुण्यतिथि है। ये कविता हमेशा लिखा करते थे कि जुर्म सहो मत, जुर्म करो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और यही बात अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं। बड़ा स्पष्ट संकेत है दोस्तों। देखिए, जिस तरह का माहौल इस वक्त बिहार में चल रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर की, और महागठबंधन में तो एक अलग ही तरह का अभी पेच फंसा हुआ है। कभी खबर आती है कि मुकेश सहनी ने अपना एक विंडो खोल रखा है, एक दरवाजा खोल रखा है, बातचीत उनकी बीजेपी से चल रही है। वहां पर 13 सीटों से अधिक पर काटा बढ़ ही नहीं पा रहा है। कितना भी हाथ पैर मार रहे हैं मुकेश सहनी, तेजस्वी सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कांग्रेस सुनने को तैयार है। जब तेजस्वी ही नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस की क्या भी साथ है महागठबंधन में। तो बिहार में क्या कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है, इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा चल रही है कि क्या 2020 के मॉडल पर एक बार फिर से चिराग पासवान कहीं अकेले तो मैदान में नहीं उतर जाएंगे। मांझी जी भले कविता लिख रहे हैं, लेकिन मांझी जी शायद अकेले ना उतरे। लेकिन जहां तक चिराग पासवान का मुद्दा है, चिराग पासवान ने स्पष्ट लिखा है कि ना जुर्म हम करते हैं ना जुर्म सहते हैं, और जीना है तो मरना सीखो। 2020 में हमने कर दिखाया वो कमाल। और इस बार अगर चिराग पासवान अकेले उतर जा रहे हैं मैदान में, और साथ में मुकेश सहनी की भी वही स्थिति है, मुकेश सहनी भी 13 सीटों पे तो नहीं लड़ेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 13 में तो हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। 60 सीटों से मांग शुरू हुई, उसका 1/4 भी नहीं अगर मिले, मतलब 15 सीट भी नहीं मिले, तो किस बात की राजनीति भाई। खबर यही आ रही है कि दोनों तरफ भयंकर असंतोष है। अब देखिए ना, कल 9 तारीख होगा नामांकन, उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो भाई, बिहार के जो पहले 121 सीटों पर चुनाव होना है, 18 जिले का 121 विधानसभा सीट है, उसका जब नामांकन शुरू हो जाएगा तो सीट शेयरिंग जब नहीं सुलझेगा तो आगे कहां से बात बढ़ेगी, बात कहां से आगे बढ़ेगी। तो एक खबर अब यह भी तैरने लगी है कि क्या मुकेश सहनी और चिराग पासवान का कोई बातचीत चल रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी को एनडीए में मन मुताबिक सीट नहीं मिल रहा है। हमारे पास बीजेपी के सोर्सेज ने कंफर्म किया कि मुकेश सहनी की जितनी मांग है उतनी सीट पर ना बीजेपी तैयार है ना जदयू तैयार है। पिछले बार उन्हें 11 सीट देकर देखा गया, 7 सीट हार गए, अपना सीट भी हार गए। तो 4 प्रत्याशी जीते, चाहे सवर्णा सिंह हो, चाहे राजू सिंह हो, राजू सिंह साहेबगंज से, चाहे मिश्री लाल यादव हो, ये अलीनगर से, ये सब के सब तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो किस बात का उनको अधिक सीट दिया जाए। अगर 5 सीट बीजेपी और 6 सीट जेडीयू दे भी दे रही है मुकेश सहनी को, 11 सीट, तो उस पर वो तैयार नहीं है। मुकेश सहनी ने मांग किया है कि या तो बिहार में डिप्टी सीएम का हमें पद मिलना चाहिए, नहीं तो केंद्र में मंत्री बनाइए। अब इस पर भी बीजेपी तैयार नहीं है। और बीजेपी क्यों तैयार होगी भाई, बीजेपी क्यों तैयार होगी। तो कुल मिला जुलाकर ना सहनी के लिए उधर गोटी बैठ पा रहा है, ना इधर बैठ पा रहा है। मतलब ना महागठबंधन में बात बनी, ना एनडीए में। और चिराग तो महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे नहीं। तो चिराग के लिए ऑप्शन क्या बचता है, अकेले चुनाव लड़ना। अब उसमें अगर मुकेश सहनी का गठबंधन हो जाए तो फिर सब्सटैंशियल डैमेज होगा महागठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को भी। डैमेज तो होगा। और इसमें अगर प्रशांत किशोर का तिकड़म लग जाए तो सोचिए कि बिहार में एक नया समीकरण गढ़ा जा सकता है। दोस्तों, चर्चा ये जरूर चल रही है कि चिराग पासवान अकेले कंटेस्ट कर सकते हैं, बागी तेवर अपनाएंगे। 2020 में भी उन्होंने एक रिस्क लिया था, 2025 में भी रिस्क ले लेंगे।
क्योंकि उनके पास विधायक है नहीं गंवाने का। डरता कौन है? डरती आरजेडी है, बीजेपी है, उनके पास बड़ी संख्या में विधायक है, जदयू है, उनके पास 45 विधायक है। जिसके पास विधायक ही नहीं है, जो बिहार की विधानसभा में जिसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, उसे किस बात का डर? तो अकेले लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको खबर बताया भी था कि आज ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा हुई थी सुबह सवेरे, कल ही वो होने वाला था, इनके 3 सांसद टूट सकते थे। तो 24 घंटा का अल्टीमेटम भी दिया गया है, कुछ ही घंटों में वो समय भी पूरा हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। देखिए, कल दिल्ली में बैठक होनी थी, कल दिल्ली में बैठक प्रायोजित की गई थी। अमित शाह उस बैठक में मतलब नेतृत्व करने वाले थे। जीतन राम मांझी असम निकल गए, चिराग पटना चले आए, बैठक कैंसिल हो गई। आज भी एक बैठक शेड्यूल है, लेकिन उम्मीद कम है कि आज भी वो बैठक हो पाएगी, जिसमें एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद रहेंगे। मतलब साफ तरीके से एनडीए में तालमेल गड़बड़ाया हुआ है। तालमेल इतना गड़बड़ाया हुआ है कि चिराग अपनी बातों पर अड़ गए हैं, अपनी शर्तों पर टाइट है कि इससे कम पर तो हम लड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी 15 सीटें मांग रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी कब टूटती है? क्योंकि जब सब बोल रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के चुप रहेंगे। तो ये मसला आज तो सुलझते हुए नहीं दिख रहा है। अब देखिए, कल हो सकता है कि दिल्ली से अगर कोई बड़ा गेम किया जाए, कोई बड़ा खेल हो या वार्तालाप स्थापित किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए, तो शायद बात बने। लेकिन इस वक्त की जो खबर है वो यही है कि चिराग और मांझी ये दोनों बागी हैं एनडीए में, चिराग ज्यादा, और मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ेंगे। वहां पे उनका गुजारा नहीं है, 13 सीट पे वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, स्पष्ट उनकी पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। तो जो अपडेट होगा दोस्तों आपको फिर हम देंगे ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।